अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 चैप्टर 5 मैसेजेस फ्रॉम द माउंटेन पार्ट 1 में आपने पेज 44 और पेज 45 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन देख ली होगी। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, यानी बाकी की जो रीडिंग है वो कंप्लीट करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक्स को ओपन कर लें और साथ ही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। और वो कैसे होगी? मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से, लाइक के बटन को प्रेस करने से और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। They would be in trouble if they did that in my school, said आफ्ताब। आफ्ताब ने कहा अगर वो मेरे स्कूल में ऐसा करें तो मुसीबत में फंसेंगे। Some older children wrote on the walls and they had to see the headmaster. चंद बड़े बच्चों ने दीवारों पर लिखा और उन्हें हेडमास्टर साहब से मिलना पड़ा। You can get a lot of trouble for drawing graffiti on the walls. दीवारों पर नक्श बनाने की गलती में या पादाश में आप काफ़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। आलिया laughed. It's not graffiti, आफ्ताब। आलिया हंस पड़ी। ये दीवारी नक्शो निगार नहीं है, आफ्ताब। मम explained. No, it is not the same thing, आफ्ताब। अम्मी ने वजाहत की। नहीं, ये वैसी बात नहीं है, आफ्ताब। That writing is very old. ये तहरीर बहुत पुरानी है। It needs to be looked after because it tells us about the history of the area. इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये इलाके की तारीख के बारे में बताती है। Mum clicked on the next photograph. Here they are by a glacier. I wonder which one it is. अम्मी ने अगली तस्वीर पर क्लिक किया। यहाँ एक ग्लेशियर के पास हैं, सोचती हूँ कि ये कौन सा होगा। जैसा कि आपको अंकल रफ़ी और उनके फ्रेंड इस ग्लेशियर के पास खड़े नज़र आ रहे हैं, तो अब उनकी मदर इस ग्लेशियर के बारे में बात कर रही हैं। मम प्लीज़ सेंड मी दैट फ़ोटो। अम्मी मेहरबानी करके ये तस्वीर मुझे भेज दीजिए। आई वुड लाइक टू शो इट टू माई टीचर। मैं इसे अपनी टीचर को दिखाना चाहूँगी। वी हैव बीन लर्निंग अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर्स इन स्कूल। हम स्कूल में मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियरों के बारे में सीख रहे हैं। वी लर्न अबाउट द तस्मान ग्लेशियर। हमने तस्मान ग्लेशियर के बारे में पढ़ा। इट इज़ स्टिल द बिगेस्ट वन इन न्यूजीलैंड इवन दो इट हैज़ बीन रिसीडिंग सिंस द 1990s, सेड आलिया। आलिया ने कहा ये अब भी न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा है, हालांकि 1990 की दहाई से ये कम हो रहा है, यानी सिमट रहा है। What does receding mean? asked आफ्ताब। आफ्ताब ने पूछा कि receding का क्या मतलब है, यानी सिमटने का मतलब क्या है। That means that it is getting smaller. इसका मतलब ये है कि ये छोटा हो रहा है। Many glaciers are melting because we humans are not looking after the planet. बहुत से ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्योंकि हम इंसान कुरे अर्ज का ख्याल नहीं रख रहे। We are burning too much fossil fuel. हम बहुत ज़्यादा मादनी ईंधन जला रहे हैं and putting a lot of carbon dioxide into the atmosphere. और फिज़ा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। This is one of the big causes of climate change. ये मौसमियाती तब्दीली की बड़ी वजूहात में से एक है। It can't go on. We need to start using wind or solar power, said आलिया। आलिया ने कहा ऐसा नहीं चल सकता, हमें बाती या शमसी तवानाई का इस्तेमाल शुरू करने की ज़रूरत है। विंड होता है हवाई और सोलर होता है शमसी। तो बात कहते हैं हवा को, इसलिए बादी तवानाई और शमसी तवानाई इसके मीनिंग बनेंगे। ओ यस, वी आर लर्निंग अबाउट दैट इन साइंस, सेड आफ्ताब।
आफ्ताब ने कहा, ओ हाँ, हम साइंस में इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आई होप दैट देयर आर सम सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स सून, सेड मॉम। अम्मी ने कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन मसलों के जल्द ही कुछ हल निकल आएंगे। इफ ह्यूमंस आर मोर केयरफुल अबाउट क्लाइमेट चेंज, अगर इंसान मौसमियाती तब्दीली के बारे में ज़्यादा मुहतात हों, एंड डील विद इट प्रॉपरली, और इसके साथ दुरुस्त तरीके से निपटें, द ग्लेशियर्स विल स्टिल बी देयर व्हेन यू आर ओल्डर। तो जब तुम बड़े हो जाओगे तो ग्लेशियर तब भी मौजूद होंगे। आई वॉन्ट टू विजिट वन, सेड आफ्ताब। मैं किसी एक को देखना चाहता हूँ, आफ्ताब ने कहा। ग्लेशियर्स आर नॉट जस्ट देयर टू बी लुक्ड एट, सेड आलिया। आलिया ने कहा, ग्लेशियर सिर्फ देखने के लिए नहीं है। इफ द ग्लेशियर्स मेल्ट, अगर ग्लेशियर पिघल गए, द टेम्परेचर्स ऑन अर्थ विल राइज, तो ज़मीन पर दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, एंड द क्लाइमेट अक्रॉस द वर्ल्ड विल चेंज, और पूरी दुनिया में मौसम तब्दील हो जाएगा। देयर विल बी अ फ्लडिंग, सैलाब आएगा, एंड अ शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, और मीठे पानी की कमी हो जाएगी। आफ्ताब लुक्ड वरिड, आफ्ताब परेशान नजर आया। आलिया, विल यू फिक्स इट व्हेन यू आर अ साइंटिस्ट, ही आस्क्ड। आलिया, जब तुम साइंसदान बन जाओगी तो इसका हल करोगी, उसने पूछा। आई विल ट्राई, डोंट वरी, सेड आलिया। मैं कोशिश करूंगी, परेशान मत हो, आलिया ने कहा। यू टू लुक एट दिस पिक्चर, सेड मॉम। तुम दोनों इस तस्वीर को देखो, अम्मी ने कहा। आलिया एंड आफ्ताब लुक्ड, आलिया और आफ्ताब ने देखा। वाओ, आलिया एंड आफ्ताब सेड टुगेदर, वाह, आलिया और आफ्ताब ने एक साथ कहा। व्हाट अ पिक्चरेस्क वैली, सेड आलिया। आलिया ने कहा, कैसी दिलकश वादी है। पिक्चरेस्क मीन चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। व्हाट एन इनक्रेडिबल माउंटेन, सेड आफ्ताब। कैसा ज़बरदस्त शानदार पहाड़ है, आफ्ताब ने कहा। वेयर इज़ इट, ये कहाँ है। आई थिंक दैट इज़ राकापोशी पीक इन द काराकोरम रेंज, सेड मम। मेरे ख्याल में ये काराकोरम के सिलसिले में राकापोशी की चोटी है, अम्मी ने कहा। पाकिस्तान हैज़ सम इनक्रेडिबल नेचुरल सीनरी, पाकिस्तान में बाज़ निहायत खूबसूरत कुदरती मनाजर मौजूद हैं। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर चोर्स, अब हम अपने काम शुरू करते हैं। बट मम, आई वॉन्ट टू सी मोर फोटोज, सेड आफ्ताब। लेकिन अम्मी, मैं और तस्वीरें देखना चाहता हूँ, आफ्ताब ने कहा। येस, वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट अंकल्स ट्रिप, सेड आलिया। हाँ, हम अंकल की सैर के बारे में और जानना चाहते हैं, आलिया ने कहा। यू विल हैव टू आस्क अंकल रफ़ी व्हेन यू सी हिम, सेड मॉम। जब अंकल रफ़ी से तुम्हारी मुलाकात हो तो तुम्हें उनसे पूछना पड़ेगा, अम्मी ने कहा। ही इज़ कमिंग फॉर डिनर टुडे, वो आज रात के खाने पर आ रहे हैं। लेसन 5 जो हमारे मुल्क के खूबसूरत पहाड़ों से रिलेटेड था, फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।